अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द वेलेंसिया ऑरेंजेस और थीम ऑफ द स्टोरी है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। एक फ्रेशर की एक बहुत ही बड़ी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब लग जाती है। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब समझता है और अब वो अपना नेक्स्ट गोल सेट करता है कि मुझे जल्द अज जल्द इस कंपनी में सुपरवाइजर की पोजीशन पर पहुंच जाना है। 5 साल बहुत ही सख्त मेहनत करने के बाद वो मौका आ जाता है जब सुपरवाइजर की पोस्ट उस कंपनी में खाली होती है। वो इस बात का बहुत ही ज़्यादा मुतमन्नी होता है कि किसी तरीके से उसको ये पोस्ट मिल जाए और उसे इस बात का यकीन भी होता है कि पूरी कंपनी में वही इस बात का हकदार है कि उसे ये पोस्ट दी जाए। लेकिन उसे ये सुनकर बड़ा अफसोस होता है कि एक नए एम्प्लॉय को जो अभी कंपनी में सिर्फ 6 ही महीने गुजार सका है, उसे सुपरवाइजर की पोस्ट दे दी जाती है। वो थोड़ा डरते हुए और थोड़ी उम्मीद के साथ मैनेजर के पास जाता है और उससे हिम्मत करके पूछता है कि आखिर इस नए एम्प्लॉय को मेरी जगह पर सुपरवाइजर की पोस्ट क्यों दे दी गई, हालांकि मैं उस पोस्ट का ज़्यादा हकदार था। मैनेजर, जो कि बहुत ही अक्लमंद इंसान होता है, वो कहता है कि तुम्हारा सवाल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। अब मैनेजर थोड़ी देर के बाद उस शख्स को कहता है कि जाओ, मेरी बीवी का घर से फोन आया है, उसे कुछ ऑरेंजेस की ज़रूरत है, मार्केट जाकर ऑरेंजेस खरीद कर लाओ और ये लो $30, इससे तुम ऑरेंजेस खरीद लेना। वो शख्स मार्केट जाता है, थोड़ी ही देर में $30 के ऑरेंजेस खरीद कर ऑफिस ले आता है और अपने मैनेजर के सामने रख देता है। मैनेजर उससे पूछता है कि ये किस किस्म के ऑरेंजेस तुम लाए हो। तो वो कहने लगता है कि जब मैं मार्केट पहुंचा तो वहां पर बहुत सारी किस्म के ऑरेंजेस थे, मैंने उसमें जो सबसे उम्दा ऑरेंजेस थे उसको खरीदे और यहाँ पर लेकर आया। फिर मैनेजर पूछता है कि तुमने इन ऑरेंजेस की क्या कीमत अदा की। तो वो शख्स कहता है कि आपने $30 दिए थे, मैं $30 का ऑरेंजेस लेकर आया, ये बहुत ही सिंपल टास्क था। अब मैनेजर कहता है कि तुम यहाँ पर करीब में बैठ जाओ और अपनी आंख और कान खुली रखना और पूरे मामले को अच्छी तरीके से देखना और सुनना। अब मैनेजर उस शख्स को बुलाता है जिसे उसने सुपरवाइजर की पोस्ट दी थी। वो भी उस शख्स को वही काम देता है जो उसने अगले आदमी को दिया था, यानी $30 निकाल कर कहता है कि मेरी बीवी को घर पर कुछ ऑरेंजेस की जरूरत है, तुम मार्केट जाकर ऑरेंजेस लेकर आओ। वो शख्स मार्केट जाता है, उसे वापस आने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में अंदर दाखिल होता है तो उसके हाथ में ऑरेंजेस नहीं होते। सबसे पहले मैनेजर उससे सवाल करता है कि तुम आखिर खाली हाथ क्यों आ गए। तो वो शख्स जवाब देता है कि सर, मार्केट के रास्ते में आपका घर आता था और आपने ये कहा था कि आपकी बीवी को घर पर ऑरेंजेस की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि रास्ते में जो आपका घर आ रहा है वहाँ पर मैं ऑरेंजेस ड्रॉप कर कर वापस आऊँ, तो मैंने ऑरेंजेस आपके घर पहुँचा दिए हैं। मैनेजर कहता है बहुत अच्छे, आखिर तुम किस किस्म के ऑरेंजेस लाए थे। तो वो शख्स कहता है कि जब मैं मार्केट पहुंचा तो मैंने देखा कि अलग अलग किस्म के ऑरेंजेस मार्केट में मौजूद थे, लेकिन मैंने आपके घर पर कॉल किया और आपकी बीवी को पूछा कि उनको ऑरेंजेस क्या काम में लेने हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि शाम में घर पर पार्टी है और 20 लोग तकरीबन पार्टी में आने वाले हैं, उनको ऑरेंज जूस सर्व करना है, इस वजह से मुझे ऑरेंजेस की ज़रूरत है। फिर मैंने मार्केट में पता किया कि ऑरेंज जूस बनाने के लिए कौन से ऑरेंजेस सबसे उम्दा होते हैं, तो मुझे पता चला कि वेलेंसिया ऑरेंजेस जो है ये जूस के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होते हैं। मैंने वेलेंसिया ऑरेंजेस को खरीदा। अब मैनेजर ने फिर से पूछा कि आखिर तुमने उन ऑरेंजेस की क्या कीमत अदा की। तो उस शख्स ने कहा कि जैसा कि आपकी अहलिया ने ये बताया था कि उनको 20 आदमियों के लिए जूस बनाना है, तो मैंने मालूम किया कि 20 आदमियों का ऑरेंज जूस बनाने के लिए
कितने ऑरेंजेस की जरूरत पड़ती है, तो मुझे पता चला कि ये एक बड़ी क्वांटिटी है। मैंने दुकानदार से फिर भावताल किया और बड़ी क्वांटिटी पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसकी मैंने उससे मांग की। वो दुकानदार मान गया और उसने मुझे 20 आदमियों के जूस बनाने के लिए जो ऑरेंजेस की बड़ी क्वांटिटी की जरूरत होती है उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट दिया और मैंने आपके एक बहुत बड़े पैसों को बचा लिया। अब जैसे ही वो ये पूरी बात को खत्म करता है, वो मैनेजर की कैबिन से इजाजत लेकर बाहर चला जाता है और जो पुराना एम्प्लॉय वहां पर बैठा हुआ होता है उसको मैनेजर पूछते हैं, क्या तुम पूरी बात को समझ गए? अब उस शख्स के पास सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पूरा मामला समझ गया होता है कि यहाँ पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के दरमियान बैयिन फर्क नजर आया, जिसकी वजह से उसे सुपरवाइजर की जॉब दे दी गई थी। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये हैं। नंबर 1, कामों को पूरा करने के 2 तरीके होते हैं, एक इजी वे और एक राइट वे। जो लोग सिर्फ चिट्ठी के चाकर होते हैं उनको किसी भी तरीके से सिर्फ काम पूरा करना होता है, इसलिए वो हमेशा इजी वे को सिलेक्ट करते हैं। हालांकि काम को करने का जो राइट वे होता है वो ये होता है कि हम हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को शामिल करें ताकि काम कामयाबी के साथ तकमील तक पहुंच सके। नंबर 2, स्मार्ट वर्क का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम हार्ड वर्क से जी चुराए, बल्कि स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि हम हार्ड वर्क के साथ इंटेलिजेंस को शामिल करें। गर्ज ये कि कामों को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ करने के लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, स्मार्ट वर्क का हरगिज ये मतलब नहीं है कि लेस वर्क। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी और मुगालता हो जाता है कि स्मार्ट वर्क का मतलब है लेस वर्क या नो वर्क, बल्कि स्मार्ट वर्क का असल मतलब ये है कि स्मार्टली डिजाइंड हार्ड वर्क इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। दोस्तों, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा।